वीडियो में हम समझेंगे सीकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस। बेसिकली ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेक्शन 156(3) को प्रॉपरली वेल डिफाइन किया था काजू साहब ने। हाँ, ये केस जो है काजू साहब का था। काजू साहब ने इसका जजमेंट जो है काजू साहब ने लिखा था, इसको सुनना काजू साहब ने था। तो मार्कंडेय काजू जी तो वैसे ही जो है अपनी इलैबोरेटिव थिंकिंग के लिए बहुत ही फेमस हैं। तो उन्होंने इस केस को सुनने के बाद उन्होंने अपने जजमेंट में सेक्शन 156(3) को वेल डिफाइन किया। उसमें बताया कि मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 156(3) एक बहुत ही वास्ट पावर है जो उसको यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं इफ़ द FIR इज़ नॉट बीइंग रजिस्टर्ड और इफ़ द FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट गेटिंग प्लेस। तो इसको समझेंगे। प्लस दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि क्या अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके केस का इन्वेस्टिगेशन कोई प्रॉपर या पर्टिकुलर एजेंसी करे तो क्या ये पॉसिबल है? क्या मजिस्ट्रेट ऐसा करने के लिए बाध्य है कि अगर वो रिक्वेस्ट करता है कोई अगर विक्टिम या कोई एप्लीकेंट जो है मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है कि कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से ही उसकी केस का इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए, तो क्या मजिस्ट्रेट इसके लिए ऑर्डर दे सकता है या नहीं? तो इसको भी समझेंगे, बाकी दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखो बेसिकली केस क्या है, केस का ब्रीफ फैक्ट मोटा मोटी समझ लेते हैं। इसमें एक मेजर साहब होते हैं आर्मी के, तो वो मथुरा के किसी रेलवे स्टेशन पर जो है वो उनकी डेड बॉडी मिलती है किसी दिन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो GRP मथुरा है, रेलवे पुलिस ऑफ मथुरा, वो उसका इन्वेस्टिगेशन करती है केस का और फाइनली वो एक रिज़ल्ट आता है कि भाई ये डेड थे इस वजह से क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया है या इनका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए इनकी मृत्यु हुई है। और उसके बाद फिर जो है आर्मी की यूनिट है वो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करवाती है ताकि ये पता चल सके कि बेसिकली इनकी डेथ कैसे हुई। बट जो इनके फादर साहब है, जो ये मेजर की फादर साहब है, ये इंक्वायरी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ये हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं। उस रिट पिटिशन के थ्रू ये डिमांड करते हैं कि केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो CBI करे। तो उसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट इनके रिट पिटिशन को रिजेक्ट कर देती है। फिर इसके बाद ये SLP के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। तो फाइनली SLP के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ये डिमांड करते हैं कि इनके केस का जो इन्वेस्टिगेशन है CBI के थ्रू करवाया जाए। तो इस केस के पूरे फैक्ट को समझने के बाद काजू जी साहब अपना जजमेंट लिखते हैं कि सबसे पहले वो डिफाइन करते हैं कि सेक्शन 156(3) क्या है और फिर उसको बाद बताते हैं कि 156(3) में अप्रोच करने से पहले जो दो ऑप्शंस हैं किसी विक्टिम के पास, किसी भी व्यक्ति के पास या कंप्लेनेंट के पास, तो पहले वो उसको यूज़ करे। पहला जो ऑप्शन बताते हैं कि भाई 154(1) में वो जाकर पुलिस स्टेशन में अपना FIR रजिस्टर करवाए। अगर पॉसिबल है, रजिस्टर हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो फिर 154 सब क्लॉज 3 में वो SP के पास जाकर या SSP के पास जाकर कंप्लेंट करके बाय पोस्ट अपना वो FIR रजिस्टर करवा सकता है अगर SP डायरेक्शन देता है, और अगर नहीं देता है तो फिर उसके बाद 156(3) का प्रोविज़न आता है। अब वो काजू साहब जो है 156(3) का जो प्रोविज़न है इसको वेल डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि ये बेसिकली ये बहुत ही ब्रीफली वर्डेड है, बहुत ज़्यादा कुछ 156(3) में नहीं लिखा है, बट इम्प्लाइडली यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि एक्सप्लिसिटली तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बट इम्प्लाइडली जो है 156(3) का स्कोप बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि 156(3) में इतना पावर है मजिस्ट्रेट के पास कि मजिस्ट्रेट अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है और FIR रजिस्टर होना चाहिए मजिस्ट्रेट को लगता है, तो वो 156(3) में FIR रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर करते हैं ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। और दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर मान लो कि FIR रजिस्टर हो भी गई है और उसके बाद भी कंप्लेनेंट को लगता है या विक्टिम को लगता है कि FIR रजिस्टर होने के बाद भी कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू नहीं किया है या शुरू कर दिया तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है। सपोज़ करो कि पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, बट वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो उसके बाद भी विक्टिम 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकता है ताकि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से करने के ऑर्डर पास कर सके। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तो वो उस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर भी कर सकता है 156(3) में। तो इतना वाइड स्कोप है। फिर उसके बाद काजू साहब ने बोला कि 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो CBI या कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को
डायरेक्शन दे कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन करे। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही बस पावर है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई स्पेशल केस है, उसमें सीबीआई या किसी पर्टिकुलर एजेंसी की ज़रूरत है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है। और 156(3) में कंप्लेनेंट जाकर मजिस्ट्रेट से ये नहीं सीख कर सकता कि उसके एफआईआर की या उसके केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी पर्टिकुलर एजेंसी से करवाई जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम था इस पर्टिकुलर जजमेंट का, कि इसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अगर केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि भाई इन्वेस्टिगेशन किसी पर्टिकुलर एजेंसी से हो, ये मजिस्ट्रेट के साहब के पास पावर नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब सिर्फ उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे प्रॉपर पुलिस अथॉरिटी से। अगर लगता है कि केस में कोई प्रॉपर पर्टिकुलर एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है।